भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञानान्तजनितंत्रं सुयोगिनं नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं जयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनमतीतं निर्जनं नाट्यं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार वन द्वारा पान। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन करो शरणो सतगुरु दयाल को हृदय नित पद संगत साधु की आजीवन अक्षर सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान हे सतगुरु अंतर जामी कटगट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम। अच्छे मूल ज्ञान घट पर्चा चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा सृजनहार परमात्मा का अंश है। और मूल ज्ञान घट पर्चा जो महाराज बता रहे हैं, जो निर्णय कर रहे हैं, उस निर्णय को हे आत्मा तो इस पिंड खंड ब्रह्मांड के शरीर से निश्चय कर ले और निश्चय करके फिर इसको धारण कर कि आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा में कैसे मिले, प्रकृति का अंश प्रकृति में मिले और परमात्मा का अंश परमात्मा में मिले। ये अलग अलग कैसे हुए? पिंड खंड ब्रह्मांड छोड़े बात तो सभी निकलती है, परंतु वापिस पिंड खंड ब्रह्मांड में आने की इच्छा रहे, इसलिए ये अलग अलग इस शरीर से कैसे रहे। आत्मा और शरीर शामिल है, किसलिए बनाया सृजनहार ने? शामिल। तो इस शामिल शरीर से सर्वंग संपान शरीर नर शरीर से आत्मा और शरीर का दोनों का संबंध अलग अलग हो सकता है, नहीं तो 3 लोक 14 भवन तक ये शामिल रहेंगे। भले इस पंच तत्व से निकल जाएगी तो भी फिर आएगी। ये महाराज घट पर्चे में निर्णय बता रहे हैं कि जब तक घट का ज्ञान तेरे पास में नहीं आएगा तब तक हे हेली हे आत्मा इस घट के ज्ञान का विचार कर ले। घट के ज्ञान में कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। घट का ज्ञान तो अरूप है, निरंजन निराकार है। आत्मा भी वही अरूप है, निरंजन निराकार है, परमात्मा भी वही। तो इसका ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान भी निरंजन निराकार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुख राम मोख जब पहुंचे जग मासो हंस कोई। इस पंच तत्व शरीर से आत्मा परम मोक्ष में यानी परमात्मा का अंश होती हुई परमात्मा में कब मिलेगी? जो महाराज कैसे मिलेगी ये महाराज निर्णय बता रहे हैं कि परमात्मा मिलने के लिए मोक्ष कह दो या परमात्मा मिलने की कह दो, मोक्ष जब पहुंचे जगमा सो हंस कोई। जग मतलब शरीर। इस शरीर छत्ते ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे, उसके लिए महाराज ये मूल ज्ञान घट पर्चा बता रहे हैं। ज्ञान कला ज्ञान बल वहां के ज्ञान रूप रंग जानो।
महाराज फरमाते ज्ञानी बड़ है, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी रंग जानो, और ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाणे। ज्ञान खान पीण, ज्ञान घान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को ज्ञान का बल चाहिए। कौन से ज्ञान का? ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का। बल कौन सा? सांस सांस जो रटना है वो बल है, ताकत है। उस बल की ताकत से निरंतर ब्रह्म विराट से आत्मा को लेने को आ जाता और वो परमात्मा रूप बनाता है। ज्ञान रूप रंग जानो, रूप रंग भी एक ज्ञान ही है। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में बिरला ही संत ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत। ज्ञान जब ऐसा तुम धारण करोगे तो विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विज्ञान ज्ञान ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि बिना करे रटना, करे बिना ही दुनियात्मक अक्षर विधेय मंडल में घरनाता रहेगा। ये विज्ञान का गुण है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर आत्मा का खाना पीना भी ज्ञान है, आत्मा का सारा सुख भी ज्ञान है, और आत्मा की देह भी दिव्य काया देही है। ये पंच तत्व काया तो मलमूत्र की है, पांच तत्व काया पांच तत्वों में मिलने वाली है, और वहां जो आत्मा पे काया होगी दिव्य काया, याचनिक काया, कार्णिक काया, कार्जिक काया, ब्रह्म काया, चारों काया माया के साथ, यानी उसमें आत्मा स्थिर रह नहीं सकती। और दिव्य काया संत काया, उसमें आत्मा स्थिर रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी, हे नर नारी, ब्रह्म जोग केरिया सब भाकू, भगत जोग हृदय धर राखू। ब्रह्म जोग की मैं ये क्रिया बता रहा हूं। ये ऊंसा सांस जो रटना, ये क्रिया है, ये साधना है, ये तरीका है। इस तरीके में गुण है, राम नाम में तो है ही, पर ये तरीके से रटोगे तब महाराज फरमाते हैं भगत जोग हृदय धर राखू। भगत जोग का गुण है, आत्मा भगत से संत बढ़ जाए, और ऐसा जोग बढ़ेगा हृदय उमो होता है, हृदय में ज्ञान नेत्र खुल जाए। सूरत रूपी नेत्र भी हृदय से खुलते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र भी हृदय से। जब भगत जोग का ऐसा गुण आ जाएगा, जब हृदय में खुलेंगे तो 10 दा भगत भेदयों लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। परम पद में मिले सोबिद रहो समाय। ये परम पद में मिलने की विधि धारण करो। इस विधि में गुण है, सर्वे सर्वा विधि है। राम का नाम तो सारा जगत जानता है, पर ये विधि नहीं जानते कि इसको कैसे रटे। इसको रटने का तरीका, रटने का ज्ञान, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो निरंतर आने वाला नहीं है। बोले कितने ही शरीरधारी गुरु रोज के 100 बना लो और सारे दिन 24 घंटे बोले तुम ज्ञान कतने में सुनने में लगा दो, परंतु निरंतर आने वाला, निरंतर आने का एक ही तरीका। और निरंतर आए बिना 10 दा भक्ति नहीं कहलाई। 10 दा यानी 9 दा और 10वीं दोनों साथ। श्वास में रटना करोगे 9 दा हो जाएगी, और प्रश्वास में करोगे 10 में। ये 10 दा
दोनों शामिल है। सुरगुण निर्गुण एक टी न्यारी सुनी न को। सुरगुण निर्गुण एक टी है, न्यारी नहीं। शरीर आत्मा साथ है, वैसे ही सुरगुण निर्गुण भक्ति भी साथ। समास में रकार मकार रटे सुरगुण, नवदा भक्ति सेवा पूजा सब सज जाती। शुभ कर्म यज्ञ होम सब इसमें सज जाते। सारे माता पिता की सेवा सज जाती। और उसास के साथ में रटने से संतों का केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, गीता का सारा ज्ञान समझ में आ जाए। अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का गुण प्रकट हो जाए। पर 10 दा भक्ति से होगा। 10 दा यानी 9 दा और 10 दोनों साथ होती है। कई कहते हैं पहले 9 दा करे फिर 10 नहीं करे। संत कह रहे साथ करो, क्यों? माया ब्रह्म का शरीर साथ मिला हुआ है। क्षर ब्रह्म तेरे पास में है, तो अक्षर ब्रह्म को निरंतर कैसे आवे, वो तरीका अपना लिया। वो तरीका जब अपना लिया तो उल्टा अंबर फाड़ के बसा त्रिकुटी जान। सुखराम त्रिकुटी चैन रे सबदा माए बता। जब निरंतर पीठ फाड़ करके उल्टा अंबर फाड़, उल्टेगा पीठ फाड़, फिर महाराज फरमाते हैं पलटेगा मेरुदंड से। इला पिंगला सुखना की धार पलट करके फिर त्रिकुटी में आकर के सुलटेगा। उलट पलट और सुलट, ऐसा त्रिकुटी में जब इला पिंगला सुखमणा की धार में भजन होगा तो महाराज फरमाते ये सारे चैन सदगुरुदेव इन घट पर्चों में बता रहे। शब्दां, इन शब्दों अणबे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से ये घट पर्चों का निर्णय कर रहे हैं। जब घट पर्चों का गुण होगा तो मन पौना आकाश लग सुरत शब्द गरे। सुखराम त्रिगुटी पहुंचिया दे छिन मात्र दे। आकाश यानी ब्रह्मंड। महाराज फरमाते जब इला पिंगला सुखमणा में आनंद आता है, तीनों धारा एक होकर के सुखमण की धार जब भजन होता है, वापिस सुखमण की धार त्रिकुटी से ऊपर चढ़ता है तो आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़। इस नियंत्रण में इतनी ताकत है कि बजर पोड़ को चूर के और गिगन को फोड़ देता है ना। भंवर गुफा को, सिद्ध शिला को फोड़ कर चढ़िया संत सदी। जो केवली भगवान उस देश में पहुंचे, वहीं महाराज फरमाते हैं ये साधना धारण करके, ये विधि धारण करके वो भी केवल में पहुंच सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन और पौना और श्वासा सूरत, महाराज फरमाते हैं, और शब्द, ये जब ब्रह्मांड में जाकर के इकट्ठे होते हैं तो देही छिन्न मात्र लगती है। छिन्न मात्र देही, देख मतलब देही ऐसी लगती है कि बिल्कुल रेत के सब मामूली। जिसको अपनी देही का घमंड रहता है, अहंकार रहता है, मान सम्मान रहता है, पूज्य कोड़ा रहता है, अपने आप को गुरु समझता है, तो समझ जा उसके ये ब्रह्मांड का गुण नहीं है। ये घटपचे बता रहे हैं ब्रह्मांड के। ऐसी स्थिति होती है क्यों? ब्रह्मांड में ही ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्मांड में ही ब्रह्म समाधि लगती है। ज्ञान नेत्र, सूरत नेत्र तो हृदय से हो जाते हैं, परंतु जब तक ब्रह्म नेत्र नहीं खुलेंगे, ब्रह्म समाधि का गुण नहीं आएगा, ये देही छिन्न मात्र नहीं लगेगी। उसको ये देवता हुए, दूसरी भक्तियां करना है, नवदा भक्ति है, मंदिर पूजा सेवा यज्ञ होम, ये छिन्न मात्र लगेंगे, ये हल्के लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता ये सब नीचे लगेंगे, हल्के लगेंगे। इसका मतलब वो अपनी देही को इनसे भी ऊंची बता रहे। उसके ब्रह्म नेत्र खुलने वाले नहीं है, न ब्रह्म ज्ञान उसको समझ में आने वाला है, न आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकने वाला, बेरंगी बेरंग करे।
ये पहचान बता रहे महाराज। ऐसी जो पहचान है तो समझ जाओ उसके 10दा भक्ति नहीं है। 9दा को काट लेगा तो 10वीं आने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब छिन्न मात्र ये देही लगेगी, नासवान देही कैसे लगेगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूपी जान। अब रेत स्वरूपी इनका शरीर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का 4 भुजा नाथ का जो शरीर दिया हुआ वो रेत के समान लगना चाहिए कि या देवता रखने चाहिए? जो अपने शरीर को ऊंचा समझते हैं वो देवता को छिन्न मात्र समझते, उनको हल्का समझते हैं, उनको रेत के बराबर समझते। तो वो तो ब्रह्म है, आत्माएं। उसके लिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश सगति केवल ब्रह्म कहलावे। केवल ब्रह्म कहलाती आत्माएं, वो आन नहीं है, वो रूप में नहीं है। जो मंदिर में रूप है वो तो आधार है कार्य करने के लिए। कार्य तो आत्मा करती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो आत्मा कार्य करती है। आत्मा का उनको ऑर्डर है सृजनहार से, माता पिता को पुत्र की रक्षा करने का, और वो रक्षा नहीं करे तो भक्ति कर ही नहीं सकते केवली भगवंत भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खुद की देही को छिन्न मात्र समझोगे तब समझो ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि लगेगी, और फिर वो गगन मंडल को फोड़ करके भंवर गुफा को फिर परम पद में मिलेगी। ये साधु भाई सहज समाधि जब होगी, भली है, ऊंची है और सरल है, चेतन की समाधि है, जड़ नहीं है ये सहज समाधि। और जब भी होगी कि सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर, चाहे राक्षस की हो चाहे देवता की हो, चाहे नर नारी की हो चाहे पशु पक्षी, कोई भूत प्रेत आत्मा हो, सब ब्रह्म है, सब राम रूप, सब में राम विराजमान, सब आत्मा परमात्मा का अंश है। तब आंख फिटकड़ी ओ गड़े अखलस तेज लखाए, ध्यान समय सुख राम के संत त्रिकुटी मान। ये ध्यान समाधि की, ब्रह्म समाधि की महाराज घट पर्चे में बातें बता रहे हैं। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, ध्यान समाधि होती है तो जैसे आंख में पिटकड़ी डालते हैं, लाल तेज आंखें हो जाती है। सूरज के तप से होता है तो उसकी भी आंखें लाल चट हो जाती है, उसकी निजर कोई झेल नहीं सकता है। अतलस तेज, जबरदस्त उसकी आंखों में तेज होता है। इसी प्रकार त्रिकुटी के धार पे ऐसा गुण, कैसा गुण होता है? सुखराम लगे जब ध्यान रे नैन उल्टा था, तीनों रास्ता एक होए 10वें द्वार लखा। ऐसा त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि का, तो नेत्र ऊपर जाते रहे, अपने आप ही खींचते रहे। कोई लीलाड़ ब्रह्मांड इतना भारी रहता है, इतना तेज रहता है इसमें। ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारख कम। ये घट पर्चे की परीक्षा कर ले। अत मन गरम, अत मन भारी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड सारा, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के देश में तेज रहता है, और शरीर नीचे का बिल्कुल ढीला। महाराज परीक्षा बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ढीला होगा। जब समझो वो 10वें द्वार का आनंद ले सकता है। तीनों रास्ता एक हो, इला पिंगला सुखमणा एक होकर के, और सुखमणा की धार जब भजन होगा तो पांचों कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ढीली पड़ जाए। इसको कहते हैं मस्तक से ते अत रहे कर पारख तुम। ये परीक्षा कर ले। फिर उस देश में जब मिलता है तो क्या परीक्षा है? ध्यान समय सुन, ये महाराज ने ब्रह्मांड तक की बातें बताई, और ब्रह्मांड के आगे गगन मंडल फोड़ करके आगे जाने का घट पर्चा बता रहे हैं।
कि दिन दिन हंसवे दूबड़ो खेण पड़े आधे, थाके मन सुख राम के केवल पांचों ये है, एक नहीं ये है। पांचों जो विषय रस है, त्रिय ताप है, थक जाते हैं भाई, उसी को कहते हैं रेत के बराबर, बिल्कुल छिन्न मात्र लगती है देह। परंतु सदगुरुदेव फरमाते जब लगती है त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, तभी वो अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक आता है, और फिर वो समझा सकता है, आप भी समझता है, औरों को भी समझ। ऐसे दुभाषी जो नर होता है, आप समझ ओरा समझावे, दुभाषियो नर जब चल आवे। दो भाषा जानने वाला, तीन लोग का भी और चौथे लोग, घटपर्चों का भी और नियंचर सत्सबद का भी, दोनों का समझ होगी। अब घटपर्चे की समझ नहीं, हम तो पहुंच गए, मोच हो गए, हम तो 24 घंटे बिना करे हो रहा है, अखंड हो रहा है, इस कहने से क्या हो। घटपर्चे की बातें बताओ, घटपर्चा बीता नहीं, ऐसी भी स्थिति बड़ी नहीं, तो समझो 10वें द्वार, नहीं तो 10वें द्वार का गुण जब भी आएगा। एक 10वां द्वार माय और एक 10वें द्वार आय। 10वें द्वार बजर फोड़ करके भंवर गुफा, और वो माँ यानी उस केवल पद आनंद पद में जाके समा जावे। तब महाराज फरमाते हैं सुखिया साहेब भेटिया तिरबेणी के तीर, से सरधारा सुखमणा बूठा अमृत सी। अमृत हीर अनहद जहाँ बाजा बजे, घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्म भरता। आत्मा सुंदरी पत्नी और सृजनहार परमात्मा के नियंचर निजनाम जो ससुर का खास साहिब का नाम है, वो परमात्म भरतार आत्मा का अपने महाराज फरमाते देश में ले जाने के लिए, महाराज फरमाते हैं इसकी शादी करने के लिए घर घर मंगलाचार करते हैं, घर घर बधाइयां बटती है। कहाँ पे बटती है? घर घर शरीर के अंदर, घट में, घट पर्चे बता रहे हैं। बाहर की शादी में, शरीर की में तो बाहर बसते हैं, और जब आत्मा की शादी होती है तो मंगलाचार कौन सा होता है? तो मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिया। मंगल भवन है, शरीर के अंदर मंगल कार्य, आत्मा का परमात्मा मिलना मंगल कार्य, तो उसका जन्मने मरने का ए मंगल खत्म। द्रव उस दशरथ अजिर बिया, जो अजर है, अमर है परमात्मा, उसमें ये आत्मा 10 इंद्रियां छोड़ करके और परम पद में मिल जाए, 10 इंद्रियों से अलग हो जाए। और इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी सहस्र धारा का गुण ब्रह्मांड में होता है, और अमृत का रस आता है, यानी सुखमना की धार भजन होना, सातु सिर शीतल होना, यही अमृत की धार है। तो ये हमारे तो नहीं आता अमृत। अमृत का अर्थ क्या है? तो नाम अमृत रटता रहता है, राम नाम अमृत है, बराबर चलता रहता है मुखारबंद से, और ब्रह्मांड के ऊपर शब्द गहनाता रहता है। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के ऊपर त्रिकुटी में, तीनों ब्रह्म के देश में गहनाता है, और सातों सुर बिल्कुल ढीले हो जाते, शरीर बिल्कुल गरीब बन जाता, मन पांगला बन जाता है। उसको कहते हैं दिन दिन हंसवे दूबड़ो क्षीण पड़े आदि। हंस मने आत्मा गरीब बनी रहती है, देह क्षीण बिल्कुल रेत के समान हो जाती है, और पांचों विषय प्रियता ताप जाती है। ऐसी आत्म सुंदरी परमात्म भरतार का जब संग करती है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान उसके समझ में आ जाता है, बुद्धि पे विवेक, तो वैराग्य वृत्ति हो जाती है, यानी सबको छोड़ करके परम पद में सारी आशाएं खत्म हो जाती, कोई प्रकार की उसके आशा ममता तृष्णा उसको सताती नहीं।
जब तक आशा तृष्णा ममता सताती रहेगी तब तक उसको जन्मना मरना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। जो आशा तृष्णा अंत सतासी तिरपत होश्यो न। आशा और तृष्णा इतनी सताती है वो धापेगी नहीं। आशा से आसक्ति से वही भ्रम है, और ये भ्रम रहेगा जब तक कर्म बंधन होंगे, पूर्ण रूप से कट नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव घट पर्चे में समझा रहे हैं, ये घट पर्चों का गुण जरूर होना चाहिए। किसी के ज्यादा होता है, किसी के कम होता है, पर होता जरूर है। इस शरीर पे उसका महाराज फरमाते हैं तेज जरूर बरसता है। नियंचर निज नाम का और रटना का, दोनों का जब जबरदस्त गुण है तो शरीर पे तो उसका ताव पड़ेगा। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य के सामने खड़े रहोगे तो धूप तो लगेगी, तेज तो होगा। इसी प्रकार गगन मंडल में शब्द गणना रहा है तो शरीर पे उसका तेज पड़ेगा। उसका जब तेज पड़ेगा तो शरीर फिर छिन्न मात्र दिखेगा, ऊंचा दिखेगा। ये पहचान है। कभी अपने आप को त्रिलोकी नाथ परमात्मा ने भी अपना परिचय नहीं दिया कि मैं त्रिलोकी नाथ। केवली भगवंतों ने भी अपना परिचय नहीं दिया कि मैं केवली भगवंत हूँ। और परम पद में मिले त्रिलोकी नाथ ने सब राक्षसों का दमन करके और देवताओं को, नर नारी प्रजा को सुखी किया। सृजनहार से दोनों को हुक्म है, निमित्त अवतार को, नित्य अवतार, दोनों को सृजनहार का कार्य करने के लिए ही तो आए थे। और यहाँ उस देश में जाने के लिए ही बड़े बढ़ जाते, पहुंचने के लिए ही बड़े बढ़ जाते। सबसे ज्यादा महाराज फरमाते गुरु प्रणालिका लिखी हुई है, जिन्होंने 98 ग्रंथ बनाने का ऑर्डर हुआ, वो गुरु प्रणालिका चल रही है शुरू से आखिर तक। कई कहते हैं जब गुरु नहीं है तो ये गुरु प्रणालिका कैसे बनाई? तो गुरु प्रणालिका 98 ग्रंथ बनाने वाले की है, जिन्होंने 98 ग्रंथ बनाए हैं, चाहे अवतार लिया चाहे नहीं अवतार लिया, ग्रंथ बनाए वो तो एदी कहलाएंगे, वो तो सृजन महात्मा के एदी पुत्र कहलाएंगे। और वो मिलेंगे उसमें, चाहे कोई में सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। 98 ग्रंथ बनाया, कितनों बनाया गुरु नानक साहब ने, पलटू साहब ने, चरणदास जी ने, इधर संतदास जी, प्रेमदास जी, कृपाराम जी, रामचरण जी, सदगुरु सुखराम जी महाराज, दरियाव जी महाराज, किशनदास जी, हरिदास जी, सावलदास जी, बीरमदास जी, सबने ग्रंथ बनाए। किस किस का नाम लो, बहुत है। और सबको गुरु पदवी यानी गुरु पद में मिलने और हंसों को चेताने। तो महाराज फरमाते हैं जब गुरु पदवी का गुण वो है और अपन सिर्फ इनका आधार लेके गुरु और पदवी चाहते हैं जीव तारने की है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे घट पर्चे का गुण आएगा तब तुम गुरु पद में मिल जाओ, वही बहुत है। पदवी तो बहुत ऊंची है, पदवी तो सृजनहार से लानी पड़ती है। तो यहाँ शरीरदारी गुरु महाराज मेरे को कह दिया आज से जीव तारना, वो क्या मेरे को कह दिया आज से तू सत्ता जागृत कराना। तो शरीरदारी में शक्ति है क्या सत्ता जागृत कराने की? आज्ञा देता रहना, जो नियंत्रण आ जाएगा। ये प्रणालिका किसने चलाई? वाणी में तो कहीं लिखी हुई नहीं है, कोई संतों की वाणी में नहीं लिखी हुई कि शरीरधारी आज्ञा देगा नियंत्रण आ जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ब्रह्म नेत्र खुलना और ब्रह्म समाधि लगना कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ये चुट्टे फुट्टे ज्ञानियों से ये लग जावे हरगिज भी नहीं लगता। जो बेरंग अर्थ करते हैं वो उल्टे कर्म बंधन में पड़ जाएंगे और औरों को भरमा देंगे। आप तो डूबे पांडे ले और जोत जिला मिल हो रही तेज पुंज मुखनोर, जहाँ होगा सुख राम जी से कड़ा ले सु। ध्वनि गगन मंडल में गर्जना करती रहती है, ये जोत जिला मिली। तेज पुंज का मुख नूर, यानी नुख पे
राम नाम का रटना का नूर बरसता रहता है, उसको तेज पुंज बताया। राम नाम जिसके रटना नहीं चले वो तेज पुंज का नूर कहां। और शेष कड़ा सूर, 1000 पांख के कोण पे सूर्य प्रकाश, उसी को कहते हैं कि नाम राम नाम नूर बरसता रहे और गगन मंडल घनाता रहे। जबरदस्त। तब महाराज फरमाते ऐसा घटपर्चा होगा, तब सूरत सुंदरी मेल में पाया पुरातम पी, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सोची। ऐसा ब्रह्मांड के अंदर ऐसा गुण घट पर्चा होगा। ये घट पर्चे का अंग किसके लिए बनाया? राम जी बनाया। मूल ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान मूल है। इसकी जब तक तेरे बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, वैराग वृत्ति नहीं आएगी, ये घट पर्चे का आनंद ले नहीं सकता, न समझ सकता है, न इसका निर्णय कर सकता है घट पर्चे का अंग। क्यों, कैसे करेगा? सबसे प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा बता दे। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान वाचने से ब्रह्म ज्ञान नहीं कहलाता है, सुनने से ब्रह्म ज्ञान नहीं कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान की जबरदस्त परिभाषा है कि जिसके घट में ब्रह्म ज्ञान आ गया, उसके सबसे प्रथम त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी। कोई छोटा मोटा नहीं लगेगा, न हल्का भारी लगेगा, न खुद अपने को सबसे ऊंचा अलग बताएगा, सब में शामिल। देह व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देह का व्यवहार संसार के जैसा रहेगा, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो, और चाहे ज्ञानी कितना से कितना बड़ा वाचने वाले। देह का व्यवहार बराबर संसार के जैसा, तो संसार का ही तो है शरीर। और अंदर के अंदर घट पर्चे का गुण ऐसा आएगा कि 12 कवड़ छेदन चूर करके और ब्रह्मांड फोड़ करके आगे चला। तब ऐसा नूर बरसता है राम नाम का, और शेष कड़ा सूर्य का जैसा चेतन ऐसा जबरदस्त हो जाता है, उसका जीवपना सारा मिट जाता। तब वो पीव से लगती आत्मा। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई वैर न बात, रुत सुरत रमे सुख राम के 8 और पीव सा। न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न कोई बैर है, न बात, ना काहू सु बैर दोस्ते, आपे घरा न जावे। किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिसे। ब्रह्म ज्ञान कथने को चले और निर्णय करते हैं, छोटा मोटा हल्का भारी, वो मोक्ष नहीं जाएंगे, मैं मोक्ष जाऊंगा। वो हल्के हैं, मैं भारी हूं। वो आन है, मैं गुरु हूं। ये ब्रह्म ज्ञान की निर्णय की परिभाषा नहीं। ये तो महाराज फरमाते हैं आन की भक्ति में फंसा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की साखे लेता है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म ज्ञान निष्पत भागे और चाल धर्म की हो। ब्रह्म ज्ञान भागता रहता है और चाल किसकी है? मैं ऐसा, तू ऐसा, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म, इसमें फंसा रहता है। मेरे और तेरे में, मैं और मेरा। मैं अज्ञादू जब नियंचर आएगा तो मेरा तेरा हो गया। वो फिर प्राणी कैसे बता रहे सुखराम जी? फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय न रख के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हा वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। उससे प्रीति नहीं करना, करोगे तो आपको भी वही हाल होगा। जो साके सीख सीख के राग रागने बोलते रहते हैं, बूढ़ी जनता को लिभायमान करते रहते हैं, और ब्रह्मलोक में पहुंचने की कोई चाय नहीं, घट पर्चे की कोई समझ ही नहीं। तो महाराज फरमाते हैं रूप को ही गुरु बताते हैं। रूप रंग में जीवों को फंसाते रहते हैं, रूप रंग में महाराज फरमाते ऊर्जा देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं भरमा मन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला।
छुछुम वेद के भेद बिना रे, सब माया का, सब माया के किरले हैं, सब माया में फंसे हुए हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान कथने से कोई माया से निकल नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान के घटपट अंदर में होंगे तभी वो माया से आत्मा अलग होगी, नहीं तो होने वाली। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्यार झुंझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेके और सब उत्थापना करते हैं, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मैं गुरु तू आन, ये उत्थापना करते रहते हैं। तो कलयुग बुद्ध भिष्ट कीने ताते या नहीं सूझे। कलयुग न्यायी राजा है, उसकी बुद्धि भिष्ट कर दे, उसको ये अनवे ज्ञान मिलना सूझेगा नहीं, न घटपर्चे उनके आएंगे, सवाल ही भले कितना ही वो कर लो। तो आकाश मंड को चूर कर लिया सुन्न घट जाए, निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खा। जब पीव के साथ 8 कोर सूरत रमेगी तो आकाश मंड ब्रह्मांड को चूर करके सुन्न घड़ में केवल पद आनंद पद में अगम आवाजों का जब आनंद देगी। अभी तो यही नहीं समझते अगम आवाज किसको कहते। जब तक वो समझ ही नहीं सकता, भजन नहीं किया हुआ, उसकी रहनी सहनी सही नहीं, घट पर्चे का समझ नहीं, तो अगम आवाजों को कैसे समझे, क्या बताए। बस मन विचारों से बताते रहते, बाँच बाँच के बताते रहते हैं, साके बोलते रहते हैं। और अगम आवाजों की परीक्षा क्या, वेदी से वेदी मिले वो आपस में परीक्षा कर सकते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा ज्ञान की बात करेगा। और मूर्ख से मूर्ख मिले कह गुस्सा कह लात, मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे आपस में झगड़ेंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञानी आगे ज्ञान में केहूं भेदी को समझाऊं, कह सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़कर रे। क्यों मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का जाए, मूर्ख को समझा से ज्ञान गांठ का जाता है और वो आत्मा काल के मुख में पड़। तो निर्भय नेजा किसका रूपा, आध्यात्मिक निर्णय का, आध्यात्मिक ज्ञान का, ब्रह्म केवल ज्ञान का, घट पर्चों का, ब्रह्म समाधि का, ब्रह्म नेत्र का। ये निर्भय नेजा रोपो कि खुद का रोपो शरीर का, ये समझो, तब महाराज को काल नहीं खाएगा। और शरीर का रोपा तो शरीर को तो काल खाएगा। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, सुखराम जी महाराज घट पर्चे की बातें बता रहे हैं, जब तक घट पर्चों का गुण तेरे घट में नहीं आएगा तब तक उस देश का आनंद कैसे लेगा भाई। उस देश का आनंद लेने के लिए ये घट पर्चे का पूर्ण जो अंग है, पूर्ण जो ग्रंथ है, इसका अंदर उतार ले कि महाराज घट पर्चे में क्या क्या बातें लिखी हुई है। राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव। धन्य हो धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवड़ी भगवंता ने, धन्य हो धन्य जीवा तारण जाज ने, धन्य हो धन्य मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य अनंत कोटि संता ने, धन्य हो धन्य राम सबासी राम राम हरू, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।